गणेशाय नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतः वरिष्ठं वहतात्मजं वानरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तरंग विदेंद्रित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवी स्वरूपा सती स्वरूपा समस्त मात्र शक्तियां समस्त विद्वत्व। आप कुछ भी मत करो। समस्त विद्वत्व वृद्धजन भगवान की मंगलमय कथा में सहयोग प्रदान करने वाले संगीत समस्त कलाकार बंधु कर्मकांड मूल पाठ करते हुए विप्रवण एवं समस्त संगीत साथी के हृदय में विराजमान सरस्वती देवी वाणी देवी वाग देवी मां शारदा के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सभी भक्त करते हैं। इसका थोड़ा ट्रेवल कम करो। हरि हरि बोली गजानंद महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवधनी दरबार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। 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 किशोरी राधे बरसाने वाणी राधे।
मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल। दोनों हाथों से ताली से मांगो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना महाराज चरित्र, कंसवध और भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ है। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ है। समय आने पर रुक्मणी जी ने प्रथम बालक को जन्म दिया। आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। समय आने पर रुक्मणी जी ने प्रथम बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम पड़ा प्रद्युम्न महाराज।
सम्रासुर नाम का एक दैत्य प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूता कक्ष से चुरा करके ले गया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंका, उस समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। एक बहेलिया आया मछली पकड़ने के लिए, उसने मछली पकड़ी और वो मछली लाकर के सम्रासुर के राज्य में भेंट कर दी। महाराज ये मछली में पकड़ करके लेकर के आया हूँ, इसे आप भोजन में स्वीकार कर। वो मछली सम्रासुर को दे दी। सम्रासुर ने कहा, बोले एक काम करो, भोजन बनाने का जो कार्य करती है विद्यावती, ये आप उसे जाकर के दे दो। वो मछली विद्यावती को जाकर के दे दी गई। विद्यावती सम्रासुर के राज्य में भोजन बनाने का कार्य किया करती थी, वहां जाकर के वो मछली उसे दे दी। आज विद्यावती ने भोजन बनाने के लिए उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से एक बालक निकला। उस बालक को लेकर के विद्यावती सम्रासुर के राज्य में गई। वहां जाकर के राजा सम्रासुर से कहा, बोले जब मैंने मछली के पेट को चीरा तो ये बालक निकला, ये मैं आपको देने के लिए आई। सम्रासुर ने कहा, बोले विद्यावती तुम्हारे कोई बालक नहीं है, एक काम करो इस बालक को आप ही रखो। विद्यावती उस बालक का लालन पालन पोषण करने लगी। तब देव ऋषि ने आकर के विद्यावती से कहा, बोले विद्यावती जिस बालक का तू लालन पालन पोषण कर रही है, ये तेरा बालक नहीं है, ये तो तेरा पति है। याद कर विद्यावती, जब सीवती सरा नयन उघारा, जय सिया राम, जब सीवती सरा नयन उघारा, जब सीवती सरा नयन उघारा, चितवत भयो जर छाया, चितवत राम जय सिया राम। विद्यावती ये तुम्हारा पति है। याद करो जब शिव ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया था, उस समय तुम कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी, प्रभु अब मुझे मेरा पति कैसे प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, रति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के जो आएगा प्रद्युम्न जी, उसे सम्रासुर नाम का दैत्य चुरा करके ले आएगा, समुद्र में फेंकेगा, उस बालक को मछली निकलेगी, वो मछली तुम्हारे पास आएगी, उसके पेट में से वो बालक निकलेगा, वही तुम्हारा पति हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने विद्यावती को बता दिया। अब विद्यावती उस बालक को पति रूप में मानती और उस बालक का लालन पालन पोषण करती। उस बालक को सारी विद्या विद्यावती ने सिखा दी, युद्ध में निपुण कर दिया उस बालक को। आज प्रद्युम्न ने सम्रासुर से युद्ध किया और सम्रासुर का वध कर दिया और विद्यावती को लेकर के द्वारिका आ गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ है। सत्राजित नाम का एक राजा, जिसके पास इस्मंतक नाम की एक मणि थी। सत्राजित का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में घूमने के लिए चले गए। एक सिंह आया, उस सिंह ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि सिंह ने ले ली। सिंह उस मणि को लेकर के जा रहे थे तो सामने से जामवंत जी आ गए, रीछ बने हुए। आकर के उस भालू ने सिंह को मार दिया और वो मणि जामवंत जी ने ले ली। वो मणि जामवंत जी लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गई। वहां उनकी पुत्री है जिसका नाम है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दी।
जामवती उस मणि के साथ खेलने लग गई। अब जब इधर सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, बोले दारी मैं तो को एक बात बताऊं, तू कोसे कहियो मत। मेरे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने मार दिया। अब किसी मैया को ये कह दो कि एक बात बता रहा हूँ और किसी को कहना मत, तो वो बात ना चाहते हुए अवश्य कर करके वो मैया दूसरे से कहेगी, क्योंकि माताओं के पेट में बात दिखती नहीं है। युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने माताओं को श्राप दे रखा है, कैसी भी बात हो इसे आप बचा नहीं पाओगे। जब युधिष्ठिर जी पिंडदान कर रहे थे, उस समय माता कुंती ने कहा, बोले बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का कर दे। युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले भैया कर्ण हमारी जाति का नहीं, हमारी बरादरी का नहीं, उसके नाम का पिंडदान क्यों? कुंती ने कहा, बोले बेटा कर्ण आपके बड़े भाई थे, कुंवारे में पैदा हुए थे, इसलिए लोक लाज के बस मैंने उनको लता पताओं में लपेट करके फेंक दिया, वही तुम्हारे भाई है कर्ण। युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले माता ये बात अगर हमें पहले कही होती तो हम हमारे भाई को मरने नहीं देते। आपने ये बात छुपा करके अच्छा नहीं किया। आज मैं श्राप देता हूँ कि ऐसी भी माताएं होगी वो कोई भी बात होगी उसे पचा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी के श्राप के कारण बात पचती नहीं। अब सत्राजित की पत्नी ने जब कुएं पर जल लेने के लिए गई तो वो बात दो माताओं से कही, दारी एक बात कौन से कही हो मत, मेरे देवर का वध द्वारिकाधीश ने कर दिया। अब महाराज एक ने, दो से दो ने, चार से चार ने, आठ से आठ ने, 16 से 16 ने, 32 से 32 ने, 64 से, धीरे धीरे बात पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान के पास गई बात, पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कहा, मुझे मिथ्या कलंक लगा, मैंने सत्राजित के भाई प्रसेन को नहीं मारा। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। भगवान ने कहा, मुझे मिथ्या कलंक लगा है, मैंने प्रसेन को नहीं मारा। भगवान को भी कलंक लगा। आजकल अगर हम इंसानों को कलंक लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जब भगवान नहीं बचे तो हम तो भगवान है ही नहीं जो बच जाएंगे। भगवान को मिथ्या कलंक क्यों लगा? भगवान ने भादों के चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए, इसलिए उन्हें मिथ्या कलंक लगा। जो व्यक्ति भादों के चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लेता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। उसके साप के विमोचन के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। वो 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लेना तो साप का विमोचन हो जाएगा, मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। 3 उपाय कौन कौन से? पहला उपाय, अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके पड़ोसी के घर में डाल। ये पहला उपाय। हंसने वाली बात नहीं है। जब आप अपने घर का सारा कचरा पड़ोसी के घर में डालोगे तो पड़ोसी आपको गालियां देगा, अपशब्द बोलेगा, उससे सांप का विमोचन हो जाएगा। दूसरा, जो मैत्रानी झाड़ू लगाने आती है उसके झाड़ू का स्पर्श करने से भी सांप का विमोचन हो जाता है। तीसरा, राजा सत्राजित की कथा सुने, उससे सांप का विमोचन हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि अब जब तक मैं मणि को ढूंढ नहीं लेता, जब तक मैं मेरे कलंक को मिटा नहीं देता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल ग्रहण नहीं करने का संकल्प ले लिया परमात्मा ने, जब तक मैं इस कलंक को नहीं मिटा दूं। आज भगवान निकले हैं मणि ढूंढने के लिए। भगवान जंगल की ओर जाने लगे तो उन्होंने आगे क्या देखा? प्रसेन मरा पड़ा है। भगवान ने सोचा इसे किसने मारा होगा। जब प्रसेन को मरा पड़ा देखा तो वहीं से आगे से सिंह के पैर के निशान नजर आए। भगवान उस सिंह के पैर के निशान को देखते देखते आगे गए तो कुछ दूर जाकर के देखा सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से जामवंत जी के चरणों के निशान नजर आए।
उन चरणों के निशान को देख करके भगवान जाते गए। आगे जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देख करके भगवान ने सोचा ये जो भी जीव है ये इस गुफा के अंदर ही गया हो। भगवान ने सभी से कहा, बोले आप यहीं रुको, अगर मैं 27 दिन में बाहर नहीं आया तो मुझे मरा समझना। 27 दिन तक मेरा इंतजार करना, उसके पश्चात इंतजार मत करना। आज भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। उस समय जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। उस मणि के कारण पूरी गुफा के अंदर प्रकाश हो रहा था। भगवान गए, भगवान ने जाकर के जामवती से कहा, बोले ये मणि आप मुझे दे। जामवती दौड़ी दौड़ी जामवंत जी के पास गई। बोले पिताजी वही आया है और कह रहा है कि मणि मुझे दे दो, मणि लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा, बोले अगर आप ये मणि लेना चाहते हो तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। भगवान का और जामवंत जी का युद्ध चला। 27 दिन तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध चला। भगवान ने जामवंत जी की एक एक नस ढीली कर दी। जामवंत जी को पता चल गया कि ये कोई और नहीं है, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार है। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा, जामवंत जी ये आपकी अभिलाषा थी, वो अभिलाषा मैंने पूर्ण करी। क्या अभिलाषा थी? जामवंत जी ने त्रेता युग में युद्ध नहीं किया था। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु पूरी सेना के अंदर मुझसे लड़ने वाला कोई वीर मुझे नहीं मिला। एक रावण था जिससे आपने युद्ध किया, अब मेरी भुजाओं में चल रही है खुजली, अब आप मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, बोले जामवंत जी सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के खिलाफ होता है, इसलिए आपकी ये इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। आज भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं, जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध किया है। आज जामवंत जी को परमात्मा ने राम रूप में दर्शन दिए हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान ने कहा, बोले जामवंत जी ये जो मणि आपकी पुत्री के पास है, इस मणि के कारण मुझे मिथ्या कलंक लगा है, मैं ये मणि लेने के लिए आया हूँ, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु आपको पता है एक बार अगर पुत्री को कोई वस्तु दे दी जाए तो फिर वो लेने का अधिकार नहीं होता। अगर आपको मणि चाहिए तो आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जल्दी साथ भेजो, परंतु मणि दे दो। अगला विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ। जामवती को और मणि को लेकर के भगवान आ गए द्वारिका। मणि ले जाकर के सत्राजित को दे दी। सत्राजित शर्म से पानी पानी हो गई। सत्राजित ने कहा, बोले प्रभु इस मणि का मैं क्या करूंगा, एक काम करो मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लो और दहेज में ये मणि आप ही ले जाओ। अगला विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ और दहेज में सत्यभामा जी वो मणि लेकर के आई है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कितने विवाह हो गए भगवान के, गिने आपने के नहीं गिने? पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवती के साथ में और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। कितने हो गए? 3 विवाह हो गए। 16,108 विवाह बराबर होंगे भगवान के, एक एक करके 3 विवाह हो चुके। भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए तो पीछे से अक्रूर जी ने सुधर्मा को भड़का दिया और सत्राजित को मरवा दिया। भगवान ने को जब पता चला तो भगवान आए और वो मणि भगवान ने अक्रूर जी को दी। बोले अक्रूर जी ये मणि आप लीजिए और इससे जो धन प्राप्त हो उससे धर्म प्रजा की सेवा करना। एक दिन भगवान और अर्जुन दोनों साथ घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंच गए। यमुना किनारे उन्होंने एक स्त्री को देखा, सूर्य की पुत्री यमराज की बहन जिसका नाम था कालिंदी।
कालिंदी को देखा। अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ा, भगवान के हाथ में दिया, ऊपर से 4 मंत्र बोल दिए। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। विंदर विंद नाम के 2 भाई, जिसकी एक बहन जिसका नाम है मित्रविंदा, 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। बोली बांके बिहारी लाल की जय। नागरंजित नाम का एक राजा, जिसकी बेटी का नाम है सत्या, उस राजा ने ऐसा प्रण कर रखा था। उस राजा के यहाँ 7 बेल खूंखार, उस राजा ने ये प्रण किया हुआ था कि जो एक ही समय में इन 7 बेलों को नाथ देगा, उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। आज भगवान आए, एक क्षण में भगवान ने 7 रूप बनाए, 7 बेलों को एक साथ नाच दिया और अगला विवाह भगवान का सत्या के साथ में। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह। बोली बांके बिहारी लाल की जय। 7वां विवाह हुआ है भद्रा के साथ में और 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। ये भगवान की मुख्य 8 पटरानियां बनी हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भौमासुर नाम का एक दैत्य, जिसने अपनी कैद में 16,100 कन्याएं इकट्ठी कर रखी है और उसने ऐसा संकल्प कर रखा है कि जिस दिन मेरी कैद में 20,000 कन्या इकट्ठी हो जाएगी, उस दिन एक ही मुहूर्त में इन सबसे विवाह कर लूंगा। जब भगवान को पता चला तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और भौमासुर से युद्ध किया और भौमासुर का वध कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। 16,100 दैत्य कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया भगवान ने और कहा, बोले आप अब अपने घर पर जाओ। 16,100 कन्याओं ने कहा, बोले प्रभु अब हम हमारे घर नहीं जा सकते, क्योंकि हम कई दिनों से इस पराये पुरुष के यहाँ पर बंदी बनी हुई है। अब हम हमारे घर जाएंगे तो समाज वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। प्रथम, या तो आप हमसे विवाह कर लो या फिर हम हमारे प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान ने यहाँ 16,100 रूप बनाए और 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,100 तो दैत्य कन्या और 8 पटरानी, 16,108 विवाह परमात्मा के हुए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब भगवान की जितनी भी रानियां थी, वो सब रानियां भगवान से नाराज हुआ करती, सभी नाराज हुआ करती थी, परंतु रुक्मणी जी कभी भी भगवान से नाराज नहीं होती थी। कभी भी भगवान ने सोचा आज तक रुक्मणी जी नाराज नहीं हुई, देखा तो जाए कि रुक्मणी जी नाराज होती है तो गुस्से में कैसी लगती है। तो भगवान ने सभी रानियों से कह दिया, बोले रानियों आज सभी सुंदर श्रृंगार करके मेरे पास आओ। सभी रानियों ने सुंदर श्रृंगार किया और भगवान के सामने जाने लगे। सबसे पहले सत्यभामा गई, बोले प्रभु आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ? भगवान ने कहा, बोले सत्यभामा आज तो आप गुलाब जामुन की तरह लग रही हो। सत्यभामा खुश हो गई। मित्रविंदा गई, बोले आप मिठाई की तरह लग रही हो। सत्या गई, आप बालूशाही की तरह लग रही हो। लक्ष्मणा गई, आप इमरती की तरह लग रही हो। सभी का नाम मिठाइयों के ऊपर रख दिया। सबके बाद में सुंदर श्रृंगार करके रुक्मणी जी गई और कहा कि हे नाथ बताओ ना आज आपको मैं कैसी लग रही हूँ? भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी सही बताओ, आज तो आप लूण की तरह लग रही हो। जब इतना रुक्मणी जी ने सुना, नवीन वस्त्र खोल दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, गोप भवन में जाकर के रुदन करने लगी, गुस्से में लाल। भगवान गए पीछे पीछे, रुक्मणी गुस्सा हो गई, ये मनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी क्या हुआ? रुक्मणी ने कहा, बोले आप मेरे पास बताओ, आप तो गुलाब जामुन के पास जाओ, इमरती के पास जाओ, बालूशाही के पास जाओ, परंतु मेरे पास मत आओ। क्योंकि लूण किसे कहते हैं? खार को लूण कहा जाता है, जो खारा होता है। बोले आप उनके पास जाओ,
मेरे पास मत आओ। भगवान ने सोचा रुक्मिणी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, अब मनाना पड़ेगा। तो भगवान ने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई भगवान ने? भगवान ने जो भोजन बनाने वाले थे उन सबसे कहा बोले आज आप सभी 56 भोग बनाइए, परंतु किसी भी व्यंजन के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। 56 भोग बनाओ। भोजन बनाने वाले ने 56 भोग बना करके तैयार कर दिया, परंतु किसी के अंदर नमक नहीं डाला। पंगत लग गई, भोजन परोस दिया गया। सबसे कहा जीवना प्रारंभ करिए। जैसे ही सबने निवाला तोड़ करके खाया, अब नमक तो था ही नहीं, सबने बोला लूण लाओ, लूण लाओ, लूण लाओ। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी जिस प्रकार बिना नमक के सब्जी अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार बिना रुक्मिणी के भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है, दंत वक्र का उद्धार किया है। देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने कहा बोले प्रभु पांडव यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ में आपको निमंत्रण दिया है। भगवान ने कहा जाओ जाकर के कह देना मैं अवश्य आऊंगा। इधर मगध देश के राजा जरासंध ने 20,000 राजा को बंदी बना रखा है। आज भगवान भीमसेन को साथ में लेकर के गए और जरासंध से भीम का युद्ध हुआ। प्रतिदिन युद्ध होता। उस युद्ध में जरासंध ने भीम की एक नस ढीली कर दी। भीम ने कहा बोले प्रभु तुमने मुझे कहां फंसा दिया? ये पूरी तरह से मारता भी नहीं है, दर्द और देता है। भगवान ने कहा बोले भीम जब तुम्हारा युद्ध होता है उस समय तुम मेरी तरफ नहीं देखते, उस समय तुम मेरी तरफ नहीं देखते। अगर तुम मेरी तरफ देख लेते तो इसका कब का उद्धार हो गया होता। अब दूसरे दिन भीम का और जरासंध का युद्ध, भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ। भीम जरासंध का युद्ध चल रहा है, उसमें भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? एक तिनका लिया, उस तिनके को तोड़ दिया, एक हिस्सा एक तरफ फेंक दिया, एक हिस्सा एक तरफ। भीम ने भी जरासंध के पैर पर पैर रखा, 20 से चीर दिया, एक हिस्सा एक तरफ फेंका, एक हिस्सा एक तरफ फेंका। परंतु थोड़ी देर में वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते, जरासंध जीवित हो जाता, फिर युद्ध चालू हो जाता। कई बार प्रयास किया। विश्राम के समय भीम ने कहा बोले प्रभु वो तो मरने में ही नहीं आ रहा। भगवान ने कहा कल फिर देखना, कल अवश्य मर जाएगा। भगवान ने भीम की तरफ इशारा किया। जब भीम और जरासंध युद्ध कर रहे थे, भीम की तरफ इशारा किया, एक तिनका लिया, उस तिनके को बीच में से तोड़ लिया, दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया। भीम ने ऐसा ही किया, जरासंध के पैर पर पैर रखा, बीच में से चीर दिया, दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया और जरासंध का उद्धार हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा जरासंध का शरीर आपस में क्यों जुड़ जाता था? क्या कारण था? जब जरासंध पैदा हुआ था तो मृतक रूप में 2 भागों में पैदा हुआ था, आधे आधे भाग। इसको मृत समझ करके घर वालों ने जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में रहती थी जरा नाम की राक्षसी। उस राक्षसी ने बालक को देखा तो इन दोनों टुकड़ों को उठाया और इन दोनों टुकड़ों को उठा करके आपस में जोड़ा तो वो जीवित हो गया। उस राक्षसी ने उसका नाम जरासंध रख दिया और उसका लालन पालन करके, इसलिए दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। आज भगवान पांडवों के यज्ञ में पहुंचे। उस यज्ञ में भगवान की बुआ का बेटा जिसका नाम है शिशुपाल, सब यज्ञ में विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सब कह रहे हैं कि पहली पूजा की अधिकारी जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, प्रथम पूजा उनकी होनी चाहिए, पहली पूजा उनकी होनी चाहिए। परंतु भगवान की बुआ का लड़का
जिसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, बोले उस ढोंगी की पूजा, उस माखन चोर की पूजा, उस चीर चोर की पूजा, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो रण छोड़ करके भाग गया, इसी की पूजा, इसी की पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान को गालियां पर गालियां दिए जा रहा है। भगवान को 98 गाली शिशुपाल ने दे दी। भगवान ने कहा, बोले शिशुपाल तेरी 98 गाली पूरी हो गई है, केवल 2 गालियां बची है, केवल 2 गाली बची है। शिशुपाल ने भगवान को एक और गाली दी, 99 गाली पूरी हो गई। भगवान ने कहा, बोले शिशुपाल केवल 1 गाली बची है। शिशुपाल ने वो गाली भी भगवान को दी। भगवान ने कहा, बोले शिशुपाल अब तेरा समय पूरा हो चुका, अगर अब तूने एक शब्द भी बोला तो अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल ने एक और गाली दी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक भी हिल कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शिशुपाल का मस्तक विहीन किया। शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा के चरणों में जाकर के समाहित हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की। शिशुपाल भगवान को भजता था तो गाली देकर के भजता था, द्वेष भाव से भजता था, शत्रु भाव से भजता था, क्योंकि शिशुपाल का मरना परमात्मा के हाथ ही लिखा हुआ था। भगवान ने 100 गाली तक शिशुपाल को माफ क्यों किया? जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे और इसकी कुंडली में ऐसा योग था कि जिसके दर्शन करने से इसके 2 हाथ और 1 नेत्र हट जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसी के हाथों होगी। जब भगवान आए उस बालक को देखने के लिए तो भगवान की बुआ ने वो बालक कृष्ण के हाथ में दे दिया। भगवान ने जैसे ही गोद में शिशुपाल को लिया, शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया, 2 हाथ हट गए, 1 नेत्र हट गया। भगवान की बुआ को पता चल गया। भगवान की बुआ ने कहा, बोले कन्हैया शिशुपाल की मृत्यु तेरे हाथों लिखी है, जब इसका मृत्यु का समय आवे तो तू इसे मारना मत, छोड़ देना। भगवान ने कहा, बोले बुआ ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, परंतु इसकी 100 गाली तक मैं इसे माफ कर दूंगा, उसके बाद अगर एक शब्द भी कहेगा तो नहीं छोड़ूंगा। आज शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। शिशुपाल प्रतिदिन गाली दिया करता था, रीछ कर खींच करके भगवान को भजता था। शास्त्र भी कहते हैं रफीकों से रखे बच्चे हैं जो जलकर के नाम लेते हैं, गुलों से खार अच्छी है जो दामन थाम लेते हैं। रफीक कहते हैं दोस्त को, रकीब कहते हैं दुश्मन को। दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं जो दुश्मनी के नाते याद करते हैं। और गुलों से खार अच्छी है, गुल कहते हैं फूल को और खार कहते हैं कांटों को। गुलों से खार अच्छी है, कारण आप फूल के ऊपर चलो तो फूल आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया आप थक गए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, परंतु जब आप जाओ बीच में कांटा आए, कांटे के अंदर आपकी धोती अगर फंस जाए तो वो कांटा आपसे कहेगा भैया रुक रुक, तेरी धोती फंस गई है, पहले इसे निकाल फिर जाना। इसलिए गुलों से बोली बांके बिहारी लाल की। और भगवान का नाम किसी भी भाव में गाओ, भगवान का नाम हमेशा मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है। तुलसीदास जी महाराज ने मानस में वर्णन किया, भाय भाय अनख आलस, भाय 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 अनख आलस, भाय नाम जपत मंगल दिस सिया जय सिया राम।
अनक आलसों नाम जपत मंगल दसों। भगवान का नाम आप किसी भी भाव में गाओ, भगवान का नाम हमेशा कल्याण करने वाला हो। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। और इस मनुष्य तन में हमें क्या करना चाहिए? खाते पीते उठते बैठते जागते हर वक्त परमात्मा का नाम सुमिरन करना चाहिए। हो एक बार भजन कर ले, हो मुक्ति का यत्न कर ले, हो कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन। आइए दोनों हाथों से ताली से हरि बोल। सोते जागते हर वक्त परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आज भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और पांडवों के यज्ञ को पूर्ण करवाया और भगवान ने पांडवों के यज्ञ में सेवा ली है। संत महापुरुषों के चरण धोने की सेवा भगवान ने ली है। झूठी दोना पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने ली है और अतिथि का सत्कार करने की सेवा भगवान ने ली है। ये सेवा भगवान पांडवों के यज्ञ में करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसको सुनने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। सुदामा चरित्र की कथा। और शास्त्र में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति प्रेम से भाव के साथ सुदामा की कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसलिए
सभी को शांत मन से परमात्मा और सुदामा मित्र की कथा का श्रवण लाभ करना है। बीच में कोई भी आपस में चर्चा ना करें। चावल की बात सुनकर के चावल चढ़ाने के लिए नहीं आए। जब व्यास पूजन होगा उस समय आकर के आप चावल चढ़ा। आइए सुदामा जी की कथा में प्रवेश करें। कृष्ण बलराम जी दोनों भाई आज विद्या अध्ययन करने के लिए रथ में सवार होकर के गुरु सांदीपनि के यहाँ अवंतिका नगरी में जा रहे हैं। उन्हीं गुरु के यहाँ पोरबंदर देश का एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम है सुदामा, सुदामा भी जा रहा है। परंतु सुदामा के पास कुछ था नहीं, वो पैदल जा रहा था। नंगे पैर सुदामा जा रहा था। उस समय सुदामा के पैरों में कांटा लग गया। जब सुदामा के चरणों में कांटा लगा तो सुदामा ने भगवान को याद किया कि हे मेरे प्रभु, वो कांटो लाग्यो रे सांवरिया, मोसे गेल चलो नहीं जा, हो मोसे गेल चलो नहीं जा, मोसे गेल चलो नहीं जा, कांटो लाग्यो रे नंदलाला। हे प्रभु, मेरे पैर में कांटा लग चुका है और मुझे जाना है, परंतु अब मैं जा नहीं सकता, मुझसे चलने की नहीं बन रही है। हे मेरे प्रभु, कुछ सहायता। कैसा कांटा लगा है सुदामा के चरणों में? गहरा कांटा लगा है। सुदामा ने कहा, ठाकुर हो यो कांटो बड़ भारी दुख देवे, यो कांटो बड़ भारी दुख देवे, हो मोसे उठो ना बैठो जा, मोसे उठो ना बैठो जा, कांटो लाग्यो रे नंदलाला। भगवान ने सुना। बलराम जी से कहा, भगवान ने बोले भैया मुझे कोई याद कर रहा है। बलराम जी ने कहा, कौन है? बोले भैया हम चलते हैं, चल करके देखेंगे। भगवान ने अपने रथ को मोड़ा। बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। भगवान ने बलराम जी से कहा, बोले भैया मुझे कोई याद कर रहा है, चलना चाहिए। भगवान ने अपना रथ मोड़ा और मोड़ करके जहाँ सुदामा बैठा हुआ था वहां चले गए। वहां जाकर के सुदामा से कहा भगवान ने, बोले भैया आपने याद किया? सुदामा ने कहा, बोले मेरे पैर में कांटा लग गया है, मेरी चलने की नहीं बन रही है। भगवान ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा ने कहा, हम गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं अवंतिका नगरी। भगवान ने कहा, बोले भैया हम भी गुरु सांदीपनि के यही विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे साथ में चलो। और भगवान ने, बलराम जी ने सुदामा को अपने रथ में बिठाया। गुरु सांदीपनि के यहाँ जा रहे हैं। बीच मार्ग में भगवान ने सुदामा जी से कहा, बोले भैया अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप मुझसे मित्रता करो। क्या नाम है आपका? सुदामा ने कहा, मैं पोरबंदर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है सुदामा, परंतु भैया मैं आपसे मित्रता नहीं कर सकता। आपका क्या नाम है? भगवान ने कहा, मैं
द्वारिका रहता हूं, मेरा नाम है कृष्ण। सुदामा ने कहा, बोले भैया आप बड़े बाप के बेटा और मैं गरीब ब्राह्मण, गरीब और अमीर में कभी मित्रता नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, बोले सुदामा आप मुझसे मित्रता कर लो, इस मित्रता को मैं हर तरह से निभाऊंगा। सुदामा ने कहा, बोले भैया आपको पता है मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए। दूध में जहां तक सामर्थ्य होता है वहां तक पानी को भी दूध अपने भाव में बिकवा देता है। ऐसी मित्रता होना चाहिए, ऐसी मित्रता होना चाहिए। और भैया कभी मित्रता में खटास पड़े, दूध अगर फट जाए तो वो दोबारा दूध नहीं बन सकता, इसलिए मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। भगवान ने कहा आप मित्रता करिए, इस मित्रता को मैं निभाऊंगा। भगवान कृष्ण बलराम जी और सुदामा मित्र बन गए। गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपनि ने एक दिन एक पाठ पढ़ाया और कहा कि जिसको पाठ याद नहीं होगा उसको जंगल से लकड़ियां बिन करके लानी पड़ेगी। दूसरे दिन पाठशाला लगी। गुरु सांदीपनि ने सुदामा को खड़ा किया, बोले सुदामा मैंने कल आपको कहा था पाठ याद करके आना, याद करके आए भाई? सुदामा ने कहा, बोले गुरुजी मुझे पाठ याद नहीं हुआ। सांदीपनि गुरु कहते हैं, सुदामा मैंने कल ही कहा था जिसको पाठ याद नहीं होगा उसे लकड़ियां बिन करके लानी पड़ेगी। आप जाओ जंगल में लकड़ियां बिन करके लेकर के। सांदीपनि गुरु ने भगवान श्री कृष्ण को खड़ा किया, बोले कन्हैया तुम पाठ सुनाओ। कितना उदार है ठाकुर। भगवान ने आज गुरु सांदीपनि से कह दिया कि हे गुरुदेव आज तो मुझे भी पाठ याद नहीं हुआ। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि सुदामा तो चाहता ही नहीं था कि वो मुझसे मित्रता करे। सुदामा से मित्रता मैंने करी है। आज मेरा मित्र अकेला जंगल में जाएगा, मेरा कर्तव्य बनता है मैं भी उसके साथ जाऊं, इसलिए भगवान झूठ बोल गए। याद होते हुए भी मना कर दिया कि मुझे पाठ याद नहीं है। सांदीपनि गुरु ने कहा, बोले वारे मेरे ठाकुर कितना उदार है तू। आज सुदामा अकेला जंगल में जा रहा था इसलिए तूने याद होते हुए भी मना कर दिया। सांदीपनि गुरु ने कहा, बोले कन्हैया जैसा सुदामा को करना है वैसा ही आपको करना है। आपको भी पाठ नहीं हुआ याद हुआ, आप सुदामा के साथ जंगल में जाओ और ईंधन लेकर आओ। दोनों मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ियां बीनने के लिए जा रहे हैं। लकड़ियां बीनने के लिए जा रहे थे। तब गुरु माता ने भंडार से एक चने की पोटली निकाल करके सुदामा को दी। सुदामा जब कहीं बीच में दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में बांट करके खा ले। दोनों चले गए। कृष्ण बलराम सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों जंगल में चले गए। कुछ दूर पहुंचे, भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियां तोड़ रहे हैं। नीचे सुदामा बिन रहा है। यहाँ पर भगवान ने सुदामा को एक हल्की सी माया की झलक, कैसी झलक? आंधी तूफान भयानक गर्जना और मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश हुई, माया की झलक, आंधी तूफान भयानक गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश हुई। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया आंधी चल रही है, तुम पकड़ लियो, गिर मत जाइयो। भगवान ने कहा, बोले सुदामा मैंने बचपन में पेड़ों पर चढ़ करके गोपियों की खूब मटकियां फोड़ी है।
मुझे भली भांति आवे, तुम अपना ख्याल रखियो। मूसलाधार बारिश में कृष्ण और सुदामा दोनों भीग गए। अब ऐसा वर्णन आता है कि अगर ब्राह्मण स्नान कर ले तो फिर खाए बिना नहीं रह सकता। सुदामा पानी में भीग गया, अब उसको भूख लगने लगी। सुदामा ने सोचा जो गुरु माता ने चने दिए हैं आधे कन्हैया के हैं और आधे मेरे हैं, एक काम करता हूं मेरे हिस्से के चने मैं खा ले। सुदामा ने चने की पोटली खोली और अपने हिस्से के चने खाने लग गया। कहते हैं चना और चुगल मुंह से लगाए बहुत बुरे होते हैं। क्यों? अगर चना मुंह से लग जाए तो पेट में आग लगा देता है और चुगल मुख से लग जाए तो घर में आग लगा देती है। आज सुदामा की भूख बढ़ने लगी। सुदामा ने चने खा लिए। अब सुदामा को भूख और लगने लगी तो सुदामा ने सोचा, बोले कन्हैया बड़ो बाबू का बेटा माखन मिश्री खावे बाबू, चना थोड़ी खाए तो ये चने चने खा लेता हूँ। भगवान के हिस्से के चने भी सुदामा खा गया। भगवान के हिस्से के चने भी खा लिए सुदामा। जब सुदामा चने खा रहा था तो सुदामा के दांत बज रहे थे। भगवान ने कहा, बोले सुदामा ये आवाज कैसी आ रही है? सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया सर्दी लग रही है, सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद बारिश, आंधी, तूफान, गर्जना बंद हुई। भगवान वृक्ष से नीचे उतर करके आए। भगवान ने कहा सुदामा से, सुदामा सब लकड़ियों के गट्ठर बना लो। 2 गठरी बनाई लकड़ियों की और एक गठरी दोनों भाई ने ली। भगवान ने कहा, बोले सुदामा गुरु माता ने जो चने दिए वो चने निकाल लो, भूख लग रही है, हम दोनों भाई आपस में बांट करके खा लेते हैं। जैसे ही भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा, बोले क्या कन्हैया चने? भैया बोलो मत माने हो, परंतु चने तो मैं खा गया। भगवान ने कहा, सुदामा कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से के चने तो खा गए तो कोई बात नहीं, मेरे हिस्से के चने आप मुझे दे दो। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया मैंने तो यह सोची तू बड़े बाप को बेटा है, माखन मिश्री खावे वालो है, तू चना थोड़ी खाएगो, तो कन्हैया तेरे हिस्से के चने भी मैं खा गया। जब भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा, जा रे दरिद्र सुदामा। उस समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकाश में विचरण कर रहे थे और वो हर समय एक ही मंत्र का जाप करते। कौन सा मंत्र? सत्य हो सत्य हो सत्य हो, उस मंत्र का जाप करते हैं। और आज कन्हैया ने कहा, बोले जा रे दरिद्र सुदामा, और सनत कुमारों ने कहा सत्य हो सत्य हो सत्य हो, वही सत्य हो गया। दोनों मित्र पाठशाला में पधारे, गुरुकुल के यहाँ गुरुकुल में आए और लकड़ियों का गट्ठर था। थोड़े समय में भगवान ने सारी मिठाई प्राप्त कर ली। भगवान ने सुदामा से कहा, बोले भैया अब मैं जा रहा, मेरी विद्या पूरी होगी। गुरु दक्षिणा में गुरु माता का पुत्र ला करके भगवान ने दे दिया और कहा, सुदामा मैं जा रहा हूं। तो सुदामा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, अंक में भर लिया कन्हैया को, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोले सुदामा मैं जा रहा हूँ। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जा, अभी मेरी विद्या बाकी है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। तो आज भगवान झटका दे करके छुड़ा करके भगे हैं सुदामा से। और भागवत में भगवान 2 जगह भगे हैं, एक तो सुदामा के यहाँ से और दूसरा दोनों आंखों का अंधा सूरदास। सूरदास से कहा परमात्मा ने कि मैं जा रहा हूँ,
तो सूरदास ने कन्हैया को अंक में भर लिया। ठाकुर मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो भगवान ने सूरदास के हाथों को काटा, काटने से दर्द हुआ तो हाथ छूटे और वहां से भगवान भगे हैं। सूरदास ने कहा, अरे कन्हैया, काट कर छुड़ा करके भाग करके कहां जाते हो? इस दिल से निकल करके जाओ, तब मैं तुम्हें जानूं कि तुम मर्द हो। हृदय से निकल करके जाओ, हाथ से छुड़ा करके तो कोई भी भाग जाए। दो जगह भगवान भागे। अब भगवान हो गए द्वारिका के राजा और सुदामा अपने पोरबंदर में आ गया। सुदामा की परिस्थिति गरीबी है। सुदामा के घर में 6 बालक। समय आने पर सुदामा का विवाह हुआ सुशीला के साथ। उससे 6 बालक उत्पन्न हो गए। परंतु परिस्थिति ऐसी, सुबह खाए तो शाम को खाने को नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह खाने को नहीं है। ऐसी परिस्थिति सुदामा के यहाँ है। आज सुदामा के 6 बालक भूख के मारे तिलमिला रहे हैं। भूख के मारे सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बोले प्रभु, मैंने आज तक मेरे जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा। जो साड़ी पहनकर मैं मेरे पिता के घर से आई थी, उसी साड़ी में मेरा पूरा जीवन निकल रहा है। परंतु मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। परंतु हमारे कारण इन बालकों का क्या दोष है? भूख के मारे तिलमिला रहे हैं। इनको एक समय का भोजन भी नसीब नहीं। 6 दिन हो गए इन्होंने भोजन नहीं किया। ये बालक मर जाएंगे। प्रभु आप कुछ करो। सुदामा ने कहा, बोले सुशीले, मैं क्या करूं? जो भी करना है उस ठाकुर का करना है, और वो ठाकुर जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। हमारे भाग्य में होंगे तो बालक रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। आज भोजन करते करते सुशीला दौड़ती दौड़ती जंगल में गई। हरा हरा बथुआ तोड़ करके लाई, बालकों के लिए भोजन बनाया। परंतु परिस्थिति देखो, उस बथुए में डालने के लिए सुदामा के घर में नमक मिर्च नहीं है। केवल पानी से उस बथुए को उबाल करके बालकों को खिलाया। ऐसी परिस्थिति है। सुशीला ने कहा, प्रभु जब तूने गरीबों की दुनिया बनाई तो क्या तेरे आंखों में आंसू नहीं? क्या तू रोया नहीं? आज इन बालकों की दशा कैसी है? हमारी दशा कैसी है? ऐसी परिस्थिति इन बालकों ने क्या बिगाड़ा है? दोष पति का, तो साथ में सबको क्यों भुगतना पड़ रहा है? प्रभु जब इस गरीबों की दुनिया को बनाया तो क्या तू रोया नहीं? गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, जब गरीबों की दुनिया तूने बनाई, बता दे मुझे तू क्या रो या ना होगा। जब
के माननीय लोकप्रिय विधायक साहब कथा में जिनका पदार्पण हुआ, विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ 2 शब्द अपनी सभा में आपके आशीर्वाद वचन आप प्रदान करें। हमारे सबसे पहले मैं हमारे गुरुजी के चरणों में नमन करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी हमारे परिजनों को प्रभु की राह पर लेकर जा रहे हैं, प्रभु के मार्ग पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे चिकरी परमार गाँव की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भागवत कथा के दौरान गुरुवर ने हमें जो बातें बताई हैं, समझाई हैं, उन सभी बातों को और गुणों को हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें और हमारा गांव चिकरी पवार लगातार उन्नति करे, विकास करे, हमारे गांव के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और सिर्फ आगर जिले में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चिकरी पवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली भागे बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय, राधा राधा हरि गोविंद बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सुशीला रुदन कर रही है और भगवान को कहा, बोले प्रभु जब तूने गरीबों की दुनिया बसाई उस समय तेरे नेत्रों में आंसू नहीं आए, तेरी आंखों से अश्रुपात नहीं हुआ, तुझे दुख नहीं हुआ, ऐसे गरीबों को तूने जिस दिन बसाया। सुशीला रुदन कर रही है। भगवान द्वारिका में बैठे बैठे ये सारा दृश्य रुक्मणी को दिखा रहे हैं। रुक्मणी देखो ये मेरा मित्र है और इस मित्र की कैसी दशा है, सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को नहीं, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं, ऐसी परिस्थिति कितना संतोषी है। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु आप कुछ करते नहीं। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, परंतु ये मेरे पास आए तो सही, जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले प्रभु आप कैसे भी करेंगे, आपके मित्र को अपने पास बुला लो। आज भगवान छोटे ब्राह्मण बालक बनकर के गए हैं, सुशीला के द्वार पर जाकर के कहा भिक्षा दे। सुशीला घर में से जल का पात्र लेकर के आई और भगवान को जो छोटे ब्राह्मण बालक बनकर के आए हैं उनके सामने जल का पात्र, बोले प्रभु ये जल ही है, इसे ही आप भिक्षा समझ करके ग्रहण करिए। कैसी दरिद्रता है, भिक्षा देने के लिए अन्न तक घर में नहीं है, जल का पात्र लेकर के आई, प्रभु जल को ही पान करो। भगवान जो ब्राह्मण बालक बने हुए हैं उन्होंने कहा, बोले सुशीला तुम्हारे पति जो है सुदामा, उनके एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण। भगवान ने कहा, बोले सुशीला तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, और आज इस
इस समय वो द्वारिका के राजा है। एक काम कर, अपने पति को तू वहां भेज दे, बदले में वो कुछ ना कुछ इन्हें अवश्य दे देंगे, जिससे तुम्हारा घर बार चल जाए।